धरारा में प्रसिद्ध बाबा भोलेनाथ के मंदिर में श्रावण मेला को लेकर मंदिर कमेटी जोर शोर से तैयारी में जुटी हुई है। आपको बता दें, सुपौल जिले के राघोपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत धरारा गांव स्थित प्रसिद्ध देव स्थान बाबा भीमशंकर महादेव स्थान संपूर्ण मिथिलांचल व सीमांचल सहित पड़ोसी देश नेपाल में प्रसिद्ध है। इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। प्रत्येक दिन सावन के सोमवारी को लेकर श्रृंगार पूजा में भक्त नंबर लगाए बैठे रहते हैं। वहीं श्रावण मेला को लेकर जोर शोर से तैयारी शुरू हो गई है। मंदिर विकास समिति की ओर से बाबा भोलेनाथ का मंदिर, माता पार्वती का मंदिर, काली मंदिर, दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर, 3 शिवाकालय, गुंबज वाली विष्णु मंदिर, विश्वकर्मा मंदिर आदि सभी मंदिरों का रंग रोगन अंतिम चरण पे है। वहीं श्रावण मास में कांवरियों एवं अन्य श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ उमड़ती है। इसके लिए जल चढ़ाए जाने वाले मार्ग तथा उनके निकलने के मार्ग की बैरिकेडिंग बांस बल्ला से की जा रही है। इस बार श्रद्धालुओं में भीड़ अधिक होने की संभावना है। इसको देखते हुए सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सीसीटीवी के जरिए मंदिर के चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जाएगी। वहीं इस साल सावन का महत्वपूर्ण खास है, क्योंकि इसकी शुरुआत ही भगवान की शिव के दिन यानी सोमवार से हो रही है। इस संदर्भ में आचार्य पंडित त्रिलोकनाथ झा के अनुसार सावन की शुरुआत सोमवार से होने वाले प्रति आयुष्मान योग के साथ स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। माना जाता है कि इस योग में पूजा करने पर शिव भक्तों को कई गुना फल की प्राप्ति होती है। मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि पांडव पुत्र अज्ञातवास के लिए नेपाल के विराटपुर जाने के क्रम में यहाँ रात बिताए थे। इस दौरान पांडव पुत्र में से अति बलशाली भीम ने बल वैभव की प्राप्ति हेतु शिवलिंग की स्थापना कर पूजा अर्चना की थी। तभी से यह स्थान भीमशंकर महादेव के नाम से प्रचलित हो गया है। आज यह बिहार में गौरव बन गया है। जिले ही नहीं पूरे बिहार में इस मंदिर की चर्चा होती है। हमने जब वहाँ के विकास कमेटी व मेला मंदिर कमेटी से बात किया तो उन लोगों ने क्या कुछ इस मंदिर को लेकर के, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कहा, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। दंडाधिकारी के लिए भी, मजिस्ट्रेट के भी लिए यही सब व्यवस्था है। पार्किंग की जहाँ तक सवाल है, पार्किंग पर हम लोग उत्तर साइड में जो पुराना पार्किंग था उन्हीं को चिन्हित किए हैं। दक्षिण साइड में डुमरी रोड में पार्किंग है, पश्चिम किसान चौक जाने वाली सड़क है उसमें भी पार्किंग है, पूरब गद्दी रोड में पार्किंग है, गद्दी रोड से एक रोड राघोपुर के लिए निकलती है उनमें भी पार्किंग की व्यवस्था है। इससे हमको अंदाज़ा लगता है कि पूरब और उत्तर बिहार में जो भी धर्म स्थान है, जितनी पार्किंग की व्यवस्था महादेव भीमशंकर धरारा महादेव स्थान को है, उतनी व्यवस्था हमको नहीं बुझाता है कि किसी धर्म स्थान में होगा। इतनी पार्किंग की व्यवस्था हम लोगों के यहाँ उपलब्ध है। गर्मी का सीज़न है, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है यहाँ की, कैसी रहेगी? गर्मी की सीज़न है, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी? मेडिकल टीम की तो नियुक्ति है। जहाँ तक पोखर में पानी का सवाल है तो हम लोग बोर करके उसमें पानी पूरा भरेंगे पोखर में, क्योंकि बारिश तो हुआ नहीं है इस बार। अब पोखर का उड़ाही का काम किए हैं, पानी तो है नहीं। जो चीज़ आप लोगों के सब समक्ष है उसमें कल हम लोग बोरिंग करके मोटर से पानी उसमें भरेंगे। और भक्त को ठहरने के लिए धर्मशाला बना हुआ है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। भक्तों को अगर गर्मी लगे तो धर्मशाला में जाके उठा सकता है। इधर कल से पंडाल भी लग जाएगा भक्त को ठहरने के लिए। सुरक्षा के दृष्टि से क्या क्या लगा है? सुरक्षा के दृष्टि के लिए हम लोग कैमरा लगाए हुए हैं मंदिर में चारों तरफ। क्या नाम आपका? संदीप कुमार यादव। अब कौन सी है मंदिर का? मंदिर प्रबंध कमेटी के सेक्रेटरी हैं। ये कौन सी जगह है? बाबा भीमशंकर महादेव मंदिर।
प्रखंड राघोपुर, पंचायत धरारा। परिक्रमा है, थोड़ा बताइए। ये भीमशंकर स्थान की ये बाबा भीमशंकर स्थान है और ये 12 ज्योतिर्लिंग में एक है और छठा इनका स्थान है और इनका जो प्रसिद्धि है बहुत दूर दूर तक है। यहाँ लाखों लाखों में श्रद्धालु पहुँचते हैं, अपने देश के नहीं बल्कि विदेशों से भी पहुँचते हैं। बगल में पड़ोसी देश है नेपाल, वहाँ से भी हजारों का हजार के तादाद में श्रद्धालु लोग पहुँचते हैं। यहाँ सजावट की व्यवस्था, पोखर का जीर्णोद्धार की व्यवस्था, रंग रोगन की व्यवस्था, लोगों को ठहरने की व्यवस्था, धर्मशाला की व्यवस्था, ठंडा पेयजल की व्यवस्था का समुचित प्रबंध किया गया है ताकि लोग को अधिक से अधिक लाभ पहुँचे। मेडिकल टीम का भी व्यवस्था किया गया है। पूरा जो है सावन में मेडिकल का टीम यहाँ पर उपस्थित रहते हैं और अपना जो है योगदान देते हैं और विभिन्न तरह के जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो भी अपना जो है निजी यहाँ पर टेंट देते हैं और भक्तों के लिए उसके रखरखाव के लिए उनके सहायता के लिए यहाँ पर मैनेज करते हैं और बहुत जोर से। पौराणिक मान्यता क्या है? पौराणिक मान्यता है कि ये जो है बाबा भीमशंकर स्थान, जब पांडव लोग भीम व्यक्ति यहाँ जो गए थे वहाँ पर क्या ना राजा द्रौपदी यहाँ गए थे, तो वहीं पर जाने के क्रम में यहाँ पर रुके थे अज्ञातवास में और वो भीम के द्वारा ही यहाँ पर स्थापित किया गया था, इसलिए उनका नाम पड़ा बाबा भीमशंकर। और ये हमारे छठे स्थान में है, अंकुरी हैं, इसलिए इनका जो है 12 ज्योतिर्लिंग में स्थान है और छठा स्थान से इनको बाबा भीमशंकर के नाम से जाना जाता है। और इनकी परिक्रमा जो है, इनकी महत्ता जो है बहुत है। लोग श्रद्धालुओं के मन में अटूट श्रद्धा है, भक्त यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना को यहाँ पर आकर पूर्ण प्राप्त करते हैं। कितना वर्ष मंदिर पुराना ये? लगभग जब से है ये लगभग 150 साल से अस्तित्व में है, किंतु यहाँ कर जो प्राचीन समय के जो अवशेष मिले हैं उससे लगता है कि वह बहुत आदिकालीन है। लगभग अजंता का शैली की मूर्ति सब यहाँ जो है विष्णु भगवान की मूर्ति है जो खुदाई मिला था, जो अजंता शैली की मूर्ति है। और उसके अलावा बहुत तरह के छोटे छोटे मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई है खुदाई में, मकान वगैरह बनाने में। इस कारण यह पता चलता है कि इनका जो अस्तित्व बहुत पहले से था और वर्तमान में 150 साल पहले लगभग ये श्मशान भूमि था। यहाँ श्मशान में लाशों का जलन किया जाता था। जिले नहीं पूरे बिहार भर में ये मंदिर को जो है प्रसिद्ध माना जाता है। क्या मतलब पूरा राष्ट्र भर में कहिए, पूरे भारत में छठा स्थान एक ही है जो 12 ज्योतिर्लिंग है। और मान्यता तो कई जगह और भी मतलब किया गया है, लेकिन असली 12 ज्योतिर्लिंग में जो छठा स्थान बाबा भीमशंकर का है यही है, क्योंकि शिव पुराण में वर्णित है कि कौन सा भीमशंकर, तो श्लोक में है डाकन्याम भीमशंकरम कौशिकी तटे डाकन्याम भीमशंकरम। कुछ लोगों का मानता है कि वहाँ पूना में भी है, वहाँ तो मतलब कोसी नहीं है, वह नर्मदा दूसरी नदी सब है। और महाराष्ट्र क्या है, उसको महाराष्ट्र जिला में पड़ता है, वहाँ कोसी नदी तो है ही नहीं। कोसी नदी एक ही है जो अपने लोग सुपौल या सहरसा जिले में अवस्थित था और अभी भी है। और उसी के मतलब अस्तित्व में यहाँ पर डाकनी चाकनी का मंदिर है, राजा कर्ण का गढ़ भी है और वहीं पर शिव पुराण सिंह का मान्यता मिल जाता है, जिससे ये प्रमाणित होता है यही 12 ज्योतिर्लिंग में जो है एक स्थान है वो यही है और बाबा भीमशंकर के नाम से जाना जाता है। चलिए बहुत बहुत